जवानी की खासियत क्या होती है? अभी हम जवानी के उसी अर्थ को ले रहे हैं जो सामान्यतया प्रचलित है। उस अर्थ में भी जवानी की खासियत क्या होती है या विशेष लक्षण क्या होते हैं? फुल ऑफ एनर्जी, ऊर्जा और सपने, कहीं पहुंचने की लालसा, और प्रियतम के प्रति आकर्षण, जिसको प्रचलित शब्दावली में प्रेम कह दिया जाता है। क्या कह देते हैं? प्रेम। तो प्रेम, ऊर्जा, उमंग, सपने, ये सब लक्षण होते हैं जवानी के साधारण तौर पर भी। यही जो शब्द हैं, इनको और गहराई से ले लो तो जवानी का जो मानसिक या आध्यात्मिक अर्थ है वो भी स्पष्ट हो जाएगा। जो शारीरिक रूप से जवान है उसमें ऊर्जा है भिड़ जाने की, चल लेने की, चुनौतियों को स्वीकार कर लेने की, है ना। जो आध्यात्मिक रूप से युवा है उसमें ऊर्जा है अपने जीवन के बंधनों को काट देने की। जो शारीरिक रूप से युवा है उसमें आकर्षण होता है दूसरे किसी आकर्षक सुंदर शरीर के प्रति। जो मानसिक या आध्यात्मिक रूप से युवा है उसमें आकर्षण होता है सौंदर्य मात्र के प्रति। वो जो वास्तव में सुंदर है, वो जिसमें शिवत्व है इसलिए सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। इसी तरीके से जो जवान है शारीरिक रूप से, आयु से जवान है, उसके पास हम कहते हैं कि सपने हैं। सपनों का क्या अर्थ होता है? कि अभी आसपास जो दिख रहा है उससे दूर की, आगे की कोई चीज़ है ना। ये जो वर्तमान परिस्थितियां हैं इनसे बेहतर कुछ जब आपकी आंखों में हो तो आपकी आंखों में कहा जाता है कि सपने हैं, है ना। इसी तरीके से जो आध्यात्मिक रूप से या मानसिक रूप से जवान आदमी होता है उसकी आंखों में भी सपने होते हैं, पर उसका सपना और आगे का होता है। उसका सपना फिर जो आसपास दिख रहा है उससे बस आगे का ही नहीं होता, उससे ऊंचा भी होता है, उससे ऊपर के किसी तल का होता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं असली जवानी। जब आप में सौंदर्य मात्र के प्रति अनुराग जग जाए, जब आप किसी ऐसी सच्चाई के प्रति आकर्षित होने लग जाओ, खिंचने लग जाओ, जो आपको अपने आसपास कहीं दिखाई न देती हो, और जब अपने प्रेम और अपने सपने से निष्ठा करने के लिए आपके पास अदम्य ऊर्जा उत्साह भी हो, तब आप कहलाते हो कि आप वास्तव में जवान हो गए। ये यौवन का असली अर्थ है। समझ में आ रही बात? अब इस यौवन में और आयुबद्ध शारीरिक जवानी में अंतर क्या है? अंतर ये है कि जिस यौवन की बात हम कर रहे हैं वो शरीर पर आश्रित नहीं है, इसीलिए आप आध्यात्मिक रूप से युवा हो सकते हो किसी भी शारीरिक उम्र में। आप 13-14 साल के हो तो भी आप आध्यात्मिक रूप से जवान हो सकते हो, और आप 83-84 साल के हो तो भी आप शारीरिक रूप से जवान हो सकते हो, आध्यात्मिक रूप से। शारीरिक उम्र पर जो आश्रित है जवानी, वो तो शरीर के साथ ढल जानी है। और जो जवानी मन की समझदारी से
मन की गहरी प्रेरणा से संबंधित है, वो तो मंजिल पर पहुंच कर ही दम लेती है, वो कायम रहती है, वो ढलती नहीं जब तक कि उसे उसकी मंजिल न मिल जाए।